दोस्तों, बीजेपी सरकार की पोल अब धीरे धीरे खुलने लगी है। लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड की जनता भी खुलकर सड़कों पर उतर आई है। लंबे समय से सरकार की नीति और अधूरे वादों से परेशान लोग विरोध की राह पर उतर आए हैं। उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी, पेपर लीक घोटाले, भ्रष्टाचार, बदहाल अस्पताल और टूटी सड़कों ने जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया। बीजेपी सरकार के बड़े बड़े दावों, चमत्कार विज्ञापनों के पीछे की सच्चाई अब जनता के सामने खुलकर सामने आ चुकी है। लोग पूछ रहे हैं कि जब डॉक्टर अस्पताल में नहीं है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है, योजनाएं सिर्फ फाइलों में पड़ी हैं, तो विकास आखिर कहां पर हो रहा है? उत्तराखंड में यह प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल का नहीं है, बल्कि उन लोगों का आक्रोश है, उन लोगों का गुस्सा है जिन्होंने कभी बीजेपी पर भरोसा कर उसे सत्ता सौंपी थी। अब वही लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हाथों में तख्तियां हैं, बीजेपी के खिलाफ, और गुस्सा सीधे सरकार की तरफ है। लद्दाख में भी शुरुआत में स्थिति बहुत शांतिपूर्ण थी। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे। वहां के लोग अपने अधिकारों के लिए लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन जब केंद्र सरकार ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, तो वहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया था। लेह में हुए विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत भी हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे, जिनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। लद्दाख में जेएनसी ने बीजेपी के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया था और कई वाहनों में आग भी लगा दी थी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, हालात बेकाबू थे। सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज और फायरिंग तक करनी पड़ी थी। पूरे लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया था और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित कर दी गई थी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ था? क्या इसलिए कि सरकार ने जनता की आवाज को अनसुना किया? यही स्थिति क्या अब इस वक्त उत्तराखंड का भी बनती हुई नजर आ रही है। वहां का भी जनता कई समस्याओं से जूझ रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर सवाल उठा रही है, लेकिन सरकार हर बार धर्म और जिहाद की राजनीति में उलझाकर असली सवालों से बच निकली है। युवाओं के पेपर लीक घोटाले ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं मिली। डॉक्टरों की कमी, भ्रष्टाचार और योजनाओं की नाकामी ने जनता को निराश कर दिया। अब सवाल यह है कि जब जनता बार बार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याएं बता रही है और सरकार उन्हें सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या हालात लद्दाख की तरह उत्तराखंड में भी बिगड़ सकती है? जब जनता को बार बार नजरअंदाज किया जाएगा, जब उसके रोजमर्रा की समस्याओं को राजनीतिक बहसों में दबा दिया जाएगा, तो क्या यह गुस्सा बड़े प्रदर्शनों में नहीं बदलेगा? क्या लद्दाख जैसा गुस्सा अब उत्तराखंड में पनपने लगा है, लेकिन सरकार उस ओर ध्यान ही नहीं दे रही? लद्दाख में लोगों ने अपने अधिकारों की मांग की और यही अब उत्तराखंड में हो रहा है। वहां भी लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। पेपर लीक को लेकर बीजेपी से जवाब मांग रहे हैं। कभी शांत माने जाने वाले उत्तराखंड के पहाड़ों की गलियों में अब जनता का गुस्सा गूंज रहा है। लोग अस्पतालों की बदहाली, टूटी सड़कों और सरकारी वादों के झूठों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। उत्तराखंड में जन आक्रोश रैलियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि वहां के लोग अब ये सवाल कर रहे हैं, जब डॉक्टर अस्पताल में नहीं है, सड़कों पर गड्ढे हैं और योजनाएं कागजों में छुपी हुई है, तो फिर सरकार क्या कर रहा है? सरकार का क्या मतलब रह जाता है? उत्तराखंड में जनता के गुस्से की सबसे बड़ी वजह यही है। सरकार ने वादे तो बहुत किए, लेकिन अमल किसी पर नहीं हुआ। एक तरफ विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जबकि दूसरी तरफ अस्पतालों में इलाज के लिए डॉक्टर तक नहीं है। जो युवा रोजगार की उम्मीद लेकर परीक्षा देते हैं, उनको पेपर लीक हो जाते हैं। सरकार भ्रष्टाचार और बेरोजगार पे जवाब देने की जगह धर्म और जिहाद की राजनीति में उलझी रहती है, और अब यही वजह है कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। उत्तराखंड में लद्दाख के बाद हाथों में तख्तियां हैं और बीजेपी पुष्कर सिंह धामी के लिए गुस्सा है। बीजेपी के खिलाफ रैलियों में महिला, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि जनता को सड़कों पर उतरने की नौबत क्यों आती? क्या लोकतंत्र में सरकारी जनता की तकलीफें सुनने के लिए नहीं चुनी जाती? उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के खिलाफ जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, वह सत्ता के खिलाफ
गरजना है, कोई जुलूस का हिस्सा नहीं है। भाजपा के झूठे वादों ने पहाड़ को दर्द और धोखे की घाटी में बदल दिया। न डॉक्टर है, न सड़क, न भरोसा। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, सड़कों के गड्ढे और जमीन से नदारद योजनाएं अब जनता को विरोध का झंडा उठाने के लिए मजबूर कर रही है। और उसी वजह से उत्तराखंड में लगातार जनता सड़कों पर उतर आए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लद्दाख में हुआ था। पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, धरना प्रदर्शन दिए गए, अनशन किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया और पुलिस की गाड़ी में, सीआरपीएफ की गाड़ियों में आग लगा दी गई। बीजेपी के दफ्तर को भी फूंक दिया गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद इस पूरे प्रदर्शन के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार बताया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, तरह तरह की धाराएं लगा दी गई, देशद्रोही तक कहा गया। लेकिन इन सब के पीछे आप जाकर देखिए तो आपको एक ही चीज नजर आएगी कि सबसे पहले जब जनता देश के अंदर प्रदर्शन करती है तो क्यों उसको नजरअंदाज किया जाता है। अगर लद्दाख की मांगों को ठीक से सुन लिया जाता, समझ लिया जाता, तो उन लोगों को बुलाकर बात कर ली जाती, तो शायद न सोनम वांगचुक आज जेल में होते और ना ही लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन होते। और अब वही हाल उत्तराखंड में होता हुआ दिख रहा है। वहां पर लोग करप्शन से परेशान हैं, पेपर लीक से परेशान हैं, घोटालों से परेशान हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है उससे परेशान हैं, सड़कों पर चलने की जगह नहीं है क्योंकि गड्ढों से भरी हुई है सड़कें, उससे परेशान हैं, योजनाएं कुछ दिखाई नहीं दे रही। यही गुस्सा आज उत्तराखंड में दिख रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो युवा हैं, वे लगातार सड़कों पर उतर आए हैं और पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक केएनई न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।